दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या इन्हें आप पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी साहब, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और अब इन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन जब से सुदर्शन रेड्डी साहब को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तब से भारतीय जनता पार्टी इनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रही है, इनके फैसलों पर सवाल उठा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इन्होंने जज रहते हुए जो फैसले दिए उससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। ये बयान गृह मंत्री अमित शाह का है। सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ अमित शाह ने जैसे ये बयान दिया, उनके फैसलों पर जैसे ही सवाल खड़े किया, देश के 18 जजों ने, जी हाँ दोस्तों, देश के 18 जजों ने शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कौन कौन से वो जज हैं मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सुदर्शन रेड्डी साहब ने किस तरीके से शाह के बयानों पर पलटवार किया है और कैसे, आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस समय चंद्रबाबू नायडू, जिनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चल रही है, कैसे चंद्रबाबू नायडू धर्म संकट में पड़े हुए हैं और कितने मजबूत हैं। क्योंकि दोस्तों अमित शाह ने जिस तरीके से रेड्डी पर निशाना साधा है, उससे यही लग रहा है कि रेड्डी साहब बहुत ही मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं। कहा जा रहा है जब 9 सितंबर को नतीजे आएंगे तो बेहद ही अप्रत्याशित होंगे। बेहद ही ईमानदार छवि वाले जज रहे हैं, बहुत ही बेदाग ये जज रहे हैं। कभी कोई आरोप इन पर, कभी कोई उंगली नहीं उठी। लेकिन अब करीब करीब 16 साल के बाद शाह ने जिस तरीके से इनके फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, उससे देश के 18 जज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और 18 जजों ने अब सीधे तौर से बी सुदर्शन रेड्डी साहब का समर्थन किया है। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए आप। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर शाह ने साधा था निशाना। अब एससी के 18 पूर्व जजों ने बयान की निंदा की है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों और कुछ सीनियर एडवोकेट्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और विपक्ष समर्थित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस एस सुदर्शन रेड्डी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की है। दोस्तों मैंने अगर बी सुदर्शन बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एस सुदर्शन रेड्डी उसे समझिएगा। आपको बता दें कि शाह ने कहा था कि जस्टिस एस सुदर्शन रेड्डी नक्सलवाद के समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2011 के अपने फैसले में अगर सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया होता तो 2020 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाता। पिछले 11 सालों से 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार ये लोग यही दावा कर रहे हैं कि हमने तो आतंकवाद ख़त्म कर दिया जम्मू कश्मीर में, नक्सलवाद हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक क्या नक्सलवाद, आतंकवाद ख़त्म हुआ? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और अमित शाह इस बयान देने के बाद खुद ही उलझ गए हैं, खुद ही फंस गए हैं। क्योंकि इनके इस बयान में साफ तौर से लग रहा है कि नक्सलवाद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कि ये सरकार कई मंचों पर यह दावा कर चुकी है कि नक्सलवाद का खात्मा हमने कर दिया है। तो आपको मैं उन 18 जजों का नाम बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने शाह के बयान की निंदा की है। शाह ने जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी साहब के फैसलों पर सवाल उठाए, 18 जजों को ये नागवार गुजरा है। ये जजों की दोस्तों पूरी लिस्ट है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसे देख लीजिए। इसमें अगर मैं कुछ जजों के नाम बताऊं तो इसमें कुरियन जोसेफ साहब हैं, मदन लकूर साहब हैं, जे चेलमेश्वर साहब हैं, AK पटनायक साहब हैं, अभय ओका साहब हैं, गोपाला गौड़ा साहब हैं और तमाम हाई कोर्ट के जजेस भी इसमें शामिल हैं। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इन लोगों ने शाह के उस बयान की निंदा की है। देश के 18 पूर्व जजों ने शाह के उस बयान की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि वो अब सुदर्शन रेड्डी साहब के समर्थन में आ गए और कह रहे हैं कि वो नक्सलवाद समर्थक बिल्कुल भी नहीं हैं।
और भारत का संविधान ही उनकी विचारधारा है। उनका कहना था कि सलवा जुडूम का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो माओवादियों के पक्ष में नहीं था। उनके समर्थन में सामने आकर करीब 18 पूर्व जजों ने अमित शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चेलमेश्वर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो इन पूर्व जजों ने न सिर्फ शाह के बयान की निंदा की है, बल्कि सुदर्शन रेड्डी साहब को बेदाग छवि वाला जज भी बताया है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर सुदर्शन रेड्डी साहब का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा, मैं नक्सलवाद समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ और मेरी विचारधारा भारत का संविधान है। सलवा जुडूम का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो माओवादियों के पक्ष में नहीं था। अगर ऐसा होता तो इस फैसले को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी गई। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। इतने वर्ष बीत गए उस फैसले को, लेकिन सलवा जुडूम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसको अभी तक चुनौती नहीं दी गई है। यानी वो फैसला उनका सही था। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, जिससे विपक्ष के उम्मीदवार को थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाए, उन पर प्रहार किया जाए। तो न सिर्फ देश के 18 पूर्व जज, बल्कि अब सुदर्शन रेड्डी साहब भी खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने शाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर से कह दिया है कि शाह जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं नक्सलवाद का कोई समर्थक नहीं हूँ और जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं था। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही 18 पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी साहब के समर्थन में आए और बीजेपी कमज़ोर पड़ने लगी, तो उधर से जो कहा जा रहा है कि भाजपा समर्थित जो तमाम जज हैं, पूर्व जज, जिसमें रंजन गोगोई भी शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था, इनका एक ग्रुप सामने आ गया और 56 पूर्व न्यायाधीशों ने अमित शाह पर उठे सवाल पर पलटवार किया है। तो इधर से 18 तो उधर से 56 लोग सामने आए, यानी शाह के समर्थन में 56 लोग आ गए। सोचिए दोस्तों, इधर से अगर 18 है तो इन लोगों ने 3 गुना लोगों को उधर से उतार दिया, जिससे ये दर्शाया जा सके कि जो शाह बोल रहे हैं वो सही है और ये जो 18 पूर्व जज बोल रहे हैं और सुदर्शन रेड्डी साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, जिन 56 पूर्व जजों ने शाह का समर्थन किया है उनमें कौन कौन से नाम हैं। तो इसमें पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई शामिल हैं, पी सदाशिव हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AK सिकरी हैं, MR शाह हैं, कई हाई कोर्टों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। और इन पूर्व न्यायाधीशों का कहना है कि जब कुछ जज बार बार राजनीतिक घटनाओं पर बयान जारी करते हैं तो ये संदेश जाता है कि पूरी न्यायपालिका किसी राजनीतिक गुट के साथ खड़ी है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उन्होंने अपील की है कि न्यायपालिका की संस्था को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाए और उसकी निष्पक्षता और गरिमा को बचाए रखा जाए। जब ये लोग न्यायपालिका में थे तो इन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता को कितना बरकरार रखा था। रंजन गोगोई जो कि अब राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, राम मंदिर केस पर इन्होंने फैसला सुनाया था और कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने इनको इनाम दिया। उसके बाद इन्हें जब रिटायर हुए तो इन्हें राज्यसभा भेजा गया। तब इन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता और गरिमा को क्यों नहीं बचाया, ये बड़ा सवाल है। तो भले ही 56 जजों ने बीजेपी का साथ दिया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि जो पहले 18 जज आए वही निष्पक्ष हैं, बाकी ये सब तो सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए ये लोग आए हैं, क्योंकि ये पहले से ही भाजपा समर्थित जज थे, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो मुश्किल में फंस गए हैं, धर्म संकट में फंस गए हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुँचे थे S सुदर्शन रेड्डी साहब। यहाँ पहुंचकर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे पहले ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से भी मुलाकात की थी। तो विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं से इस समय वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति
का चुनाव होने वाला है और उसमें आपको पता ही है कि लोकसभा राज्यसभा के सारे जो सांसद होते हैं वोटिंग करते हैं और इस बार का जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद सुदर्शन रेड्डी साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के संसद के माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मेरा मानना है कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है वो कोई राजनीतिक पद नहीं है बल्कि ये एक उच्च संवैधानिक पद है। उन्होंने कहा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने राजनीति अखाड़े में कदम क्यों रखा। मैंने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा है। ये एक उच्च संवैधानिक पद है जिस पर पहले दार्शनिक श्रेष्ठ नेता शिक्षाविद रह चुके हैं जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व राजनयिक डॉक्टर KR नारायण, बाद में हामिद अंसारी। ये सभी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए मैं सभी विपक्षी राजनीतिक दलों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा इनको पूरा समर्थन है। स्टालिन साहब कह रहे हैं हमारा पूरा समर्थन है। तो कुल मिलाकर जो पलड़ा है इनका इस समय भारी लग रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जिनकी वजह से बीजेपी की केंद्र में सरकार चल रही है वो आखिर धर्म संकट में कैसे पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो समर्थन नहीं करते तो सीधे उनका आंध्र प्रदेश में नुकसान हो जाएगा और अगर समर्थन कर देंगे तो फिर जो गठबंधन चल रहा है उसमें बुरी तरीके से फंस जाएंगे। गठबंधन की इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। TDP NDA की अहम सहयोगी है और केंद्र और आंध्र प्रदेश में दोनों जगह में ये सत्ता में है। अब नायडू विपक्ष के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं तो गठबंधन की साख और भरोसा इनका टूट सकता है। तेलुगु अस्मिता का भी इन पर दबाव है। विपक्ष ने जानबूझकर एक ऐसे सम्मानित तेलुगु चेहरे को मैदान में उतारा है ताकि TDP पर स्थानीय गर्व दिखाने का दबाव बने। इससे नायडू के सामने दुविधा है। गठबंधन निष्ठा बनाम क्षेत्रीय की भावना है। सीमित राजनीतिक असर भी इसमें पड़ेगा। NDA के पास पहले से ही बहुमत है इसलिए TDP का वोट निर्णायक नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर नायडू सुर्खियों में हैं और विपक्ष ने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। तो दोस्तों अब 9 सितंबर को क्या होगा ये देखना होगा। कहा तो जा रहा है कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और अगर पलटू राम या नायडू जैसे लोगों ने उस दिन पलटी मार दी या उस दिन एक ऐलान कर दिया कि भाई सुदर्शन रेड्डी साहब को ही वोट करो तो फिर इस बार विपक्ष का ही उपराष्ट्रपति बनेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है क्या विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार इस बार जीत सकता है? और शाह ने जिस तरीके से इनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, शाह के बयानों से आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।